आजकल जो बातें दुनिया में छाई हुई हैं वो है रूस यूक्रेन की अनबन, दुनिया में अनाज की कमी और खाने पीने के तेल के दामों में उछाल, और तो और पेट्रोल डीजल की महंगाई ने भी अपना योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसमें से कुछ देश तो ऐसे हैं जो दुनिया के लिए अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ा चुके हैं, पर कुछ देश ऐसे हैं जिनकी बुद्धि उनका साथ नहीं दे रही है और वो ऐसे कदम उठाने में लगे हैं जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। ये तो आप जानते हैं कि भारत दुनिया के अनाज की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है ताकि कुछ समस्या का समाधान निकाला जा सके। वहीं एक और इंडोनेशिया है जिसने अपने पाम ऑयल से भरे कार्गो को भारत की तरफ बढ़ने नहीं दिया। मतलब कि इंडोनेशिया के पास बहुतायत होने के बावजूद भी उसने भारत को पाम ऑयल नहीं दिया। और तो और हाल ही में भारत ने WTO में इंडोनेशिया का मुद्दा उठाया, लेकिन तब भी इंडोनेशिया टस से मस होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसको जो करना था उसने वही किया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडोनेशिया को भारत से गेहूं चाहिए और इसके लिए भारत के प्लेटफॉर्म पर बातचीत भी की जा रही है। अब आप देख सकते हैं एक और जहां इंडोनेशिया भारत को पाम ऑयल देने से आनाकानी करने में लगा था, अब वही इंडोनेशिया भारत के गेहूं के इंतजार में बैठा है। जैसे पेट्रोल, तेल और उर्वरक की उपलब्धता घटी है, अब दुनिया में एक नई और सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो ये है कि दुनिया का अन्न भंडार खाली होता जा रहा है। तभी अब वो देश भी भारत के संपर्क में आ रहे हैं जो भारत की तरफ देखते भी नहीं थे। एक उदाहरण के लिए आप तुर्की को ही ले सकते हैं। एक समय था जब पश्चिमी देशों द्वारा भारत में खाना डंप किया जाता था, वो भी घटिया किस्म का होता था। आज वही भारत अपने शत्रुओं और पश्चिमी देशों को उच्च गुणवत्ता वाले अनाज का निर्यात कर रहा है और एक संदेश भी पूरी दुनिया को भेज रहा है। साथ ही साथ तुर्की को अपनी भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो नई दिल्ली अपने रास्ते में फेंकी गई लाइफलाइन जैकेट को छीनने में एक दिल की धड़कन भी बर्बाद नहीं करेगा। वहीं यहाँ इंडोनेशिया को भी सबक सिखाना जरूरी है। भारत को अब जैसे कि तैसा का आचरण करना पड़ेगा, तभी इंडोनेशिया की आंखें खुलेंगी। अगर दुनिया में सब अपना हित देखने में लग जाएंगे तो सप्लाई चेन में एक बड़ा गैप आ जाएगा जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। लेकिन जिस तरह भी समय करवट ले रहा है उसको देखकर यही लगता है कि सबको भारत की शरण में आना ही पड़ेगा।